तो गुजरात एग्जिट पोल के नतीजों के बाद ब्रेकिंग न्यूज और भी ज्यादा धमाकेदार। एग्जिट पोल के मुताबिक गुजरात में बीजेपी इस बार अपना ही रिकॉर्ड तोड़ सकती है। बीजेपी इस बार 2002 का अपना रिकॉर्ड तोड़ सकती है। 2002 में बीजेपी को 127, इस बार 128 सीटें मिलने का अनुमान। एग्जिट पोल में लगातार 7वीं बार गुजरात में बीजेपी की सरकार। एग्जिट पोल में गुजरात में कांग्रेस को बड़ा नुकसान। आइए अब जरा ग्राफिकली आपको कुछ चीजें बताते हैं। गुजरात में एग्जिट पोल के मायने क्या निकल कर आए हैं, आइए वो देखते हैं। यहां पर सीधे देखिए, गुजरात में एग्जिट पोल के मायने क्या हैं ये देखिए आप। जो हमारे पास फैक्टर्स हैं वो देखिए आप। नंबर 1, गुजरात में चेहरा सिर्फ एक, वो है मोदी, प्रधानमंत्री मोदी। मोदी फैक्टर, अमित शाह मैनेजमेंट जो है वो हिट हो गया है। ये दूसरा इंटरप्रिटेशन है। तीसरा, डबल इंजन की सरकार पर लोगों का भरोसा है। चौथा, 42 एमएलए का टिकट काटना सफल प्रयोग रहा। पांचवा, बीजेपी ने 2017 की भूल सुधारी है। अगर आपको याद होगा किस तरीके से हार्दिक, अल्पेश और जिग्नेश, और भी कई सारे फैक्टर्स हैं। छठा, दिग्गजों के दूरी बनाने से कांग्रेस की हार हुई है। आम आदमी पार्टी का फ्री स्कीम फैक्टर नहीं चल पाया है। आपसे सिर्फ कांग्रेस को नुकसान हुआ है। अगले 9 विधानसभा चुनावों में असर संभव है। गुजरात के नतीजे 2024 की झांकी है, यह अपने आप में एक सवाल है। सीधे चलिए, मैं चाहूंगा ये जो डेटा आ रहा है नॉन स्टॉप, ये डेटा दिखाते रहिए हमारे साथ और मैं सीधे चलूंगा। पंकज जी हमारे साथ हैं, हमारे सहयोगी अल्पक भाई जो हमारे चैनल हेड हैं गुजरात टीवी के, टीवी 9 गुजरात के। सीधे चलेगा कल्पक भाई, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है, ये जो डेटा आया है इसका इंटरप्रिटेशन आप कैसे कर रहे हैं? 3 पॉइंटर्स में बताइए। देखिए, इस डेटा का सबसे बड़ा अगर कोई मुद्दा है तो वो साफ जाहिर हो रहा है कि इस बार लीडरशिप बहुत मायने रखती है, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप हो या अरविंद केजरीवाल की हो, क्योंकि और कांग्रेस की भी क्यों ना हो, क्योंकि मोदी की लीडरशिप में जिस तरह से लोगों ने भरोसा जताया, जिस तरह से बीजेपी ने अपनी नेशनल लीडरशिप, प्रधानमंत्री इस राज्य से ताल्लुक़ रखते हैं और वो उनका गृह राज्य होने की वजह से खुद आ रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, रोड शो करते हैं चुनाव के ठीक पहले। तो इससे एक बड़ा मैसेज जाता है कि लीडरशिप कितनी इन्वेस्टेड है इस राज्य में, और कहीं ना कहीं इंस्पिरेशनल लीडरशिप की ज़रूरत 27 साल का यदि आपका शासन है तो आपके काडर को और आपके समर्थक जो हैं उनको उस इंस्पिरेशनल लीडरशिप की ज़रूरत पड़ती है, जिसके नतीजे शायद ये जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं वो दिखा रहे हैं। दूसरा आता है कांग्रेस। कांग्रेस में पिछले 27 साल से जो लीडरशिप का वैक्यूम रहा है, और ख़ास तौर पे इस चुनाव में पहली बार कांग्रेस, अहमद पटेल जो कि बैकरूम से काम करने के लिए मशहूर थे, उनकी कमी भी कांग्रेस को खली। तो कुल मिलाकर कांग्रेस में, स्थानीय कांग्रेस जो थी, उनके पास ऐसा कोई कद्दावर नेता नहीं था जो राज्य स्तरीय अपील रखता हो, और न ही राष्ट्रीय स्तर पर से कांग्रेस को जिस तरह से गांधी परिवार की ओर कांग्रेस मुंह लगाकर देख रहे थे कि वो लोग आएंगे प्रचार के लिए, वो नहीं हो पाया। तीसरा था अरविंद केजरीवाल, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री थे। पंजाब की जीत से आप उत्साहित होकर यहाँ पर मैदान में उतरी थी, तो कहीं ना कहीं दूसरे नंबर के लिए जो संघर्ष चल रहा था वो अपोजिशन स्पेस के लिए, तो आपने केजरीवाल की लीडरशिप में उसमें सेंध लगाने की कोशिश की, जिसके परिणाम कहीं ना कहीं भले छोटे हों पर नजर आने लग गए। उनका वोट शेयर भी अच्छा खासा आया। तो कहीं ना कहीं जगह बनाने की कोशिश आम आदमी पार्टी ने इस चुनाव में की, और सर्वे के नतीजे भी यही दिखा रहे हैं कि वो जगह अपनी बनाने में कुछ हद तक कामयाब होते नजर आ रहे हैं। जी।